Hey guys, welcome to Breakthrough Science. So today I'm going to discuss you about human eye structure and functions. Basically ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, खासकर जब आप डिफेंस के एग्जाम दे रहे हो लाइक CDS, CAPF, NDA, वहाँ पे आपको ह्यूमन आईज के क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं. क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने बेसिक्स पढ़ रखा है, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, उनके फंक्शंस पढ़ रखे हैं, तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस कर जाएंगे. तो आज के इस वीडियो में आपको वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे, एग्जाम स्पेसिफिक पॉइंट्स मिलेंगे. अगर आपने इतना कवर कर लिया है तो नो डाउट आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस करके आएंगे. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड प्लीज ट्राई टू शेयर दिस वीडियो एज मेनी एज यू कैन से. एंड यस, अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं ह्यूमन स्ट्रक्चर से, ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर पे. देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन आई के बारे में. तो आपका जो आई है, राइट, ह्यूमन आई इज अ स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन. गाइज, ये स्पेशलाइज्ड ही नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन भी कहा जाता है, राइट. अगर आईज ना हो तो वी आर नॉट एबल टू सी द ब्यूटिफुल कलर्स इन द वर्ल्ड. लाइक अगर चलो ठीक है, आपने आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर ली, फिर भी आप कुछ चीज़ों को गेस कर सकते हो उनके टेस्ट से, उन्हें टच करके, राइट, उन्हें फील करके यू कैन आइडेंटिफाई देम. बट विदाउट एन आई यू आर नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई द कलर, राइट. सो कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके आईज का होना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट्स वाई इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन कैपेबल ऑफ रिसीविंग विजुअल इमेज विच आर देन कैरीड टू द ब्रेन. तो बेसिकली आपने फिजिक्स में प्रिज्म पढ़ा है, लाइट पढ़ा है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ा है. तो जो भी लाइट आती है, राइट, जैसे प्रिज्म में आपने देखा है कि जब वाइट लाइट आती है तो 7 कलर्स में डिफ्रैक्ट होती है. सिमिलरली जब लाइट हमारे आईज पर आती है, वही लाइट हमारे आईज के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है एंड देन इट क्रिएट्स अ इमेज एंड देन ओनली वी आर एबल टू सी. लेकिन अब ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, इनको 1 बाय 1 करके हम यहाँ देखेंगे. ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आई के शेप की. तो ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप होता है इसका. देखो, स्फेरिकल शेप इसका कहा जाता है, सर्कुलर मत कहना, सर्कुलर और स्फेरिकल में डिफरेंस है, राइट. स्फेरिकल एक 3D स्ट्रक्चर होता है एंड सर्कल एक 2D स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट, डायमीटर इज 2.5 सेंटीमीटर. कभी कभी आपको कहीं कहीं बुक में 2.3 सेंटीमीटर भी लिखा मिल जाएगा. तो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. 2.5 से 2.3 सेंटीमीटर आपको मिलेगा इसी रेंज में. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यू जस्ट गो फॉर इट. लोकेटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी और आई सॉकेट. अब लाइक हमारे बॉडी में हर ऑर्गन को रखने के लिए एक अलग अलग पॉकेट है, सॉकेट है बना हुआ. सिमिलरली जैसे हमारे ब्रेन को क्रेनियम के अंदर रखा गया है, सिमिलरली हमारे आईज को रखा गया है सॉकेट में. तो जहाँ पे आपकी आईज प्रेजेंट होती है उस एरिया को आप कहते हो आई सॉकेट या फिर ऑर्बिटल कैविटी. बिटवीन आई एंड बोन एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट. अब जो आईज, अब डेफिनेटली आपका बोन ही है जो यहाँ पे प्रेजेंट है एंड इट विल प्रोटेक्ट योर आईज. तो आईज और बोन्स के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज योर एडिपोज टिश्यू. दिस एडिपोज टिश्यू इज, आप कह सकते हो कि इसके अंदर फैट्स स्टोर होते हैं और इसी वजह से ये आपके आई को कुशन प्रोवाइड करता है. बोन से इसके स्ट्रक्चर को कोई हार्म नहीं होता है. तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. आई बॉल अटैच्ड टू ऑर्बिटल कैविटी बाय ऑक्यूलर मसल्स. डेफिनेटली हमारे जो बोन्स होते हैं उनसे मसल्स कनेक्टेड होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू? टेंडन्स के थ्रू. तो कौन सी वो मसल्स है जो हमारे आई एरिया के आसपास प्रेजेंट है और बोन से कनेक्टेड है? दैट इज योर ऑक्यूलर मसल्स. सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए. आपके एग्जाम में डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये. ठीक है, चलो आई के स्ट्रक्चर के बारे में देख ले. तो सबसे पहले एज यू नो कि ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है, आई को डिवाइड किया गया है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में. एंटीरियर आगे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर पीछे वाला हिस्सा, राइट. तो ये जो एंटीरियर पार्ट है, दिस इज द एंटीरियर, आगे फ्रंट, एंड दीज आर द पोस्टीरियर बैक साइड का पोर्शन. ठीक है, एंटीरियर पोर्शन जो है वो छोटा होता है, 1/6 पार्ट ऑफ द आई. मतलब 1/6 पार्ट ऑफ द आई जो है वो आपका कंटेन करता है एंटीरियर. उसके अलावा जो आपका पोस्टीरियर पार्ट होता है, इट इज लार्ज पार्ट ऑफ योर आई एंड इट इज 5/6 पार्ट. इट कंटेन्स 5/6 पार्ट ऑफ योर
आई। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना याद करिए कि आपका आई एक स्फेरिकल बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर आगे वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला, राइट। एंटीरियर वाला हिस्सा जो है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है, एंड पोस्टीरियर वाला हिस्सा जो पीछे वाला हिस्सा है ये काफी लार्ज होता है। नेक्स्ट, अगर आप आई का पूरा स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो आई है ना, सबसे पहले तो ये प्रोटेक्टेड होता है कवर से, राइट। और 3 लेयर होती हैं जो हमारे आई को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। कौन सी वो लेयर है? सबसे आउटर वाली जो लेयर होती है वो स्क्लेरा होती है। ये देखो, यही इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्ट्रक्चर अगर आपने याद कर लिए तो आप क्वेश्चन करके आओगे, राइट। स्क्लेरा कहाँ होता है? एकदम आउटर लेयर पर होता है। स्क्लेरा के जस्ट बाद जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज योर कोरॉइड, राइट। तो ये देखो, ये जो लेयर है यहां से यहां तक आपकी स्क्लेरा है। देन स्क्लेरा के जस्ट बाद ये जो ब्लू लाइन वाली लेयर दिख रही है, दिस इज योर कोरॉइड। ठीक है, कोरॉइड के जस्ट नीचे आपको एक और ये रेड कलर की लेयर दिख रही है, एंड दिस लेयर इज योर रेटिना। सो ये 3 लेयर हैं जो आपके आई को कवर करके रखे हुए हैं। आई के चारों तरफ ये लेयर आई को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन आपका जो एंटीरियर पार्ट होता है आई का, वहां पे जो आपको आउटर लेयर मिलती है, दैट आउटर लेयर इज कॉल्ड एज कॉर्निया, राइट। तो कॉर्निया के बाद वाला जो पूरा हिस्सा है ये आउटर वाला, ये स्क्लेरा है, और स्क्लेरा के ठीक एंटीरियर में जो हिस्सा है दैट इज योर कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के ठीक पीछे आपको क्या मिलता है? लेंस मिलता है, राइट। और इस लेंस के और कॉर्निया के बीच में आपको जो यहाँ कैविटी मिलती है दैट इज योर एक्वस चैम्बर। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्वस चैम्बर। ठीक है, अब लेंस के दोनों तरफ आपको क्या मिल रहा है? आइरीज की मसल्स मिलती है, एंड इन्हीं आइरीज की मसल्स के बीच में आपको एक स्मॉल होल मिलता है दैट इज नोन एज प्यूपिल, राइट। ये सीलियरी मसल्स जो होते हैं ये आपके लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेंस को पकड़ के रखने का काम करते हैं, राइट। दीज आर द स्ट्रक्चर। देन यू हैव अ फोबिया। ये जो फोबिया है इसको मैक्यूला लूटिया भी कहा जाता है। ये फोबिया आपके रेटिना के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको एक ब्लाइंड स्पॉट भी देखने को मिलेगा, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। देन यहाँ रेटिना से जो स्ट्रक्चर गई है नर्व की, दैट इज नोन एज योर ऑप्टिक नर्व। यही वो नर्व है जो आपके ब्रेन तक जाती है और ब्रेन में जा करके इमेज क्रिएट करती है। स्ट्रक्चर सभी को क्लियर हो गया? बहुत ईजी है। अगर आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया तो फंक्शन याद करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या है यहाँ पे? 3 लेयर है। सबसे पहले कौन सी? आउटर वाली स्क्लेरा, मिडिल वाली कोरॉइड, और थर्ड वाली जो लेयर है दैट इज योर रेटिना। ठीक है, स्क्लेरा के आगे जो हमारा फ्रंट पार्ट, एंटीरियर पार्ट होता है आई का, उसको आपने क्या कह दिया? कॉर्निया। ये बल्जिंग हिस्सा होता है, राइट। कॉर्निया के ठीक पीछे आपको मिलता है लेंस। लेंस के आगे दोनों साइड आपको मिलेगी आइरीज मसल्स। आइरीज मसल्स के बीच में आपको प्यूपिल मिल रहा है, एंड देन लेंस और कॉर्निया के बीच में जो चैम्बर है दैट इज योर एक्वस चैम्बर, राइट। अब कॉर्निया, ये जो लेंस है और जो रेटिना है, इनके बीच में जो ये पूरा चैम्बर है दैट इज नोन एज योर विट्रस ह्यूमर। ठीक है, इनको आगे हम डिस्कस करेंगे इन सभी के फंक्शंस को। देन यू हैव अ सीलियरी मसल्स, दैट इज सीलियरी बॉडी इज नोन एज सीलियरी मसल्स ऑल्सो। यहाँ पे आपको ऑप्टिक नर्व्स मिलती हैं रेटिना पे। यही ऑप्टिक नर्व्स हैं जो फाइनली आपके ब्रेन तक जा करके आपके बॉडी में इमेज क्रिएट करती हैं, और वही इमेज फिर हम सामने से देख पाते हैं। ठीक है, इसको एक फ्लो चार्ट में भी याद कर लो। देखो, आई के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं, फाइब्रस, वैस्कुलर और नर्वस। तीनों ही होते हैं। फाइब्रस पार्ट भी होता है, वैस्कुलर जहां पे ब्लड सप्लाई हो रहे हैं, और नर्वस जहां पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, आपके नर्व सिग्नल्स प्रेजेंट है। तो आई में आपको तीनों स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। जो फाइब्रस पार्ट होता है आपके आई का दैट इज योर स्क्लेरा, कॉर्निया एंड कंजक्टिवा। देन जो वैस्कुलर पार्ट है आपकी आई का दैट इज योर कोरॉइड। अभी आपने पढ़ा था सेकेंड लेयर जो हमारी थी मिडिल वाली, रेटिना और आपके स्क्लेरा के बीच में, उसको आपने कोरॉइड कहा था। तो देखो, ये कोरॉइड जो है ये क्या है? ये वैस्कुलर स्ट्रक्चर है। आइरीज भी आपकी वैस्कुलर है, सीलियरी बॉडीज भी आपकी वैस्कुलर है। वैस्कुलर का मतलब होता है वहां पे ब्लड सप्लाई होना। देन नर्वस सिस्टम, आपको नर्वस कोड जो है कहाँ पे मिल रहा है? रेटिना पे मिल रहा है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा आई का पार्ट है जो वैस्कुलर है, आई का कौन सा पार्ट है जो फाइब्रस है, और कौन सा आई का पार्ट है जो नर्वस कोड लेके रखा है।
चलिए अब एक एक स्ट्रक्चर को देखते हैं आराम से। सबसे पहले स्क्लेरा की बात कर लेते हैं। देखिए हमारा जो स्क्लेरा है, जस्ट नाउ यू हैव सीन दैट इट इज अ आउटर लेयर ऑफ योर आई, ठीक है। हमारे आई का ये जो आउटर लेयर है इसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। ये एक टफ वाइट स्किन है जो कि हमारे आई को पूरा कवर किया। ये जो 5/6 पार्ट होता है आपकी आई का वो स्क्लेरा होता है, और जो 1/6 पार्ट एंटीरियर वाला होता है वो आपका कॉर्निया होता है, ठीक है। देन सपोर्ट्स द आई बॉल। अब यही जो स्क्लेरा है ये आपके आई बॉल के स्ट्रक्चर को स्फेरिकल होने में सपोर्ट कर रहा होता है। प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर मसल्स। कौन सी मसल्स थी? ऑक्यूलर मसल्स। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपके ऑक्यूलर मसल से आपके ऑक्यूलर मसल से अटैच होने में दिस स्क्लेरा विल गोइंग टू हेल्प, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कोरॉइड। कोरॉइड क्या थी? सेकेंड लेयर थी आपके आईज की, ठीक है। ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है दिस इज योर कोरॉइड। कोरॉइड आपकी थिन लेयर होती है टिश्यू की, विच इज अ पार्ट ऑफ अ मिडिल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना। तो स्क्लेरा और रेटिना के बीच वाला पार्ट आपका कोरॉइड हो गया। कोरॉइड इज फिल्ड विथ ब्लड वेसल्स। अभी थोड़ी देर पहले आपने फ्लो चार्ट में देखा था कि जो कोरॉइड है वो वैस्कुलर होता है, तो यहाँ पे देखो आपको ब्लड वेसल्स मिलेगा, एंड इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके पूरे आई को न्यूट्रिशन मिलता है। दैट ब्लड वेसल्स ब्रिंग्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू दी आई, राइट। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना, कोरॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोरॉइड और रेटिना में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आपकी रेटिना के पास फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कोरॉइड के पास ऐसे कोई फोटो रिसेप्टर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में देखो ये वाली फर्स्ट लेयर जो थी ये स्क्लेरा थी, ये वाली जो स्ट्रक्चर है दिस इज योर कोरॉइड। नेक्स्ट कॉर्निया। अभी कॉर्निया के बारे में देखें तो हमारा जो कॉर्निया है दैट इज द 1/6 एंटीरियर पार्ट ऑफ योर आई विच इज अ क्लियर लेंस। लेंस के जस्ट आगे प्रेजेंट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई। क्या करती है? ये आपके आई के फ्रंट वाले पोर्शन को कवर करके रखी हुई है। यही कॉर्निया से ही जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होकर के हमारे आईज के अंदर पहुंचती है। तो इट अलाउज द रिफ्रैक्शन और इट अलाउज द पैसेज ऑफ लाइट इनटू द आई एंड फंक्शन एज अ फिक्स्ड लेंस। तो इसी कॉर्निया के थ्रू जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होती है हमारे आई के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। जो आई डोनेशन होता है, राइट, जब आपने सुना होगा कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो रहा है, आई डोनेशन हो रहा है, तो उसमें यही वो कॉर्निया वाला पार्ट है जिसको डोनेट किया जाता है, क्योंकि यहीं से लाइट जो है अंदर जा रही होती है, ठीक है। कॉर्निया स्ट्रक्चर क्लियर है। नेक्स्ट यू हैव अ प्यूपिल। देखो प्यूपिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्यूपिल का काम होता है, यूजुअली जो प्यूपिल होता है ना ये एक छोटा सा होल होता है आपके आईज में, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन छोटा वाला दिख रहा है ना दिस इज द प्यूपिल, राइट। इट इज अ ब्लैक होल इन द आइरीज। आइरीज क्या है? ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, लेंस दिख रही है ना, ये दैट इज योर आइरीज। इसका कलर चेंज होता रहता है बिकॉज इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये एक मसल्स है और इसी के बीच में आपको एक होल मिलती है एंड दैट इज कॉल्ड एज प्यूपिल, ठीक है। तो इट इज अ ब्लैक होल इन द आइरिस वेयर लाइट एंटर्स। अब कॉर्निया से जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो इसी प्यूपिल, यहाँ पे आपका ये प्यूपिल है, इसी प्यूपिल के थ्रू लाइट जो है आपके लेंस पे पहुंचती है, ठीक है। प्यूपिल का साइज कंट्रोल होता है बाय आइरीज मसल्स। अब हमारे जो आइरीज के मसल्स होते हैं वही आपके प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करते हैं। साइज कंट्रोल करने का मतलब देखो, जब बहुत तेजी से लाइट जाती है, मोर लाइट मतलब ब्राइट लाइट, काफी उजाला हो जाता है ना, अगर कोई आपके आंखों के सामने टॉर्च जला दे तो सडनली आप क्या करते हो, आपकी आंखें ऐसे ब्लिंक सी होने लग जाती है ना, आप बंद करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि उतनी तेज लाइट आपका आई नहीं चाहता है, रेटिना पे नहीं चाहिए उतनी तेज लाइट। तो सडनली क्या होता है, प्यूपिल अपने साइज को डिक्रीज करता है। किसकी मदद से? आइरीज की मदद से, ठीक है, आइरीज मसल्स की मदद से। वहीं जब लेस लाइट होती है, जब अंधेरा होता है, तो आपने देखा होगा कि आप लोग अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वहां पे देखना कोशिश करते हैं, जैसे अचानक से लाइट चली जाए तो हमारा जो प्यूपिल है वो डायलेट होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो अंदर जाए और आप इमेज देख पाओ, इमेज आप बना पाओ, राइट। तो यहाँ पे जब कम लाइट होगी, लेस लाइट होगी, तो प्यूपिल का जो साइज है वो डायलेट करेगा, ब्राइट लाइट में प्यूपिल का साइज जो है वो कम हो जाएगा,
तो और इसके साइज को कौन हेल्प कर रहा है, साइज को कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट होने में हेल्प कौन कर रहा है प्यूपिल को, आइरिस मसल्स कर रही है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए आइरिस के बारे में अभी आपने देखा ही कि ये जो आइरिस होते हैं दे आर द कलर्ड पार्ट ऑफ योर आई, राइट। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि सबका ब्लू ही हो, कुछ लोगों का ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन होता है, लाइट ग्रीन होता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं आईज के, वो इसी आइरिस की वजह से होते हैं। और क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, मेलानिन पिगमेंट, जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितना ज़्यादा पिगमेंट्स होता है उतना डार्क आई का कलर होता है। जैसे जैसे पिगमेंट कम होता रहता है वैसे वैसे आई का जो कलर है लेंस आपके आइरिस का, वो भी कम होता जाता है। ब्लू में, डार्क ब्लू में, लाइट ब्लू में, ग्रीन में, वैसे चेंज होता जाता है वो, ठीक है। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो बेसिकली ये प्यूपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करके लाइट के अमाउंट को बैलेंस करता है, उनको कंट्रोल करता है, कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है आपका, दैट इज योर लेंस। लेंस जो है जस्ट आपके आइरिस के, जो हमारा प्यूपिल होता है और आइरिस, उसके ठीक पीछे जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज योर लेंस। ये जो ब्लू कलर वाला हिस्सा है ये आपका लेंस होता है। लेंस प्रेजेंट होता है बिहाइंड द प्यूपिल। कन्वर्जिंग लेंस, हमारे आईज में कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। देखो दो टाइप के लेंस आपने पढ़े होंगे, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। डाइवर्ज मतलब फैलना, कन्वर्ज मतलब फैल के कहीं से आ रहा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो हर तरफ से लाइट जो है वो आ रही है आपके आईज में, तो वहाँ पे कन्वर्जिंग होगी ना, लाइट, सारी लाइट एक साथ अंदर जा रही है। तो यहाँ पे आपको कैसी लेंस मिल रही है, कन्वर्जिंग लेंस मिल रही है। अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट नियर एंड फार। और इसी लेंस की वजह से आप किसी भी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर प्रेजेंट है, जो आपके करीब में प्रेजेंट है, आप उनको देख पाते हो। नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ योर आई इज रेटिना। अब जो रेटिना है, दिस इज द इंटरनल मेम्ब्रेन। थर्ड लेयर जो आपकी थी आई की, दैट इज योर रेटिना। पहला स्क्लेरा, दूसरा आपका कोरॉइड और तीसरा था आपका रेटिना। रेटिना पे आपको मिलता है लाइट रिसेप्टिव सेल्स, रॉड एंड कोन, जिसको कि आप फोटो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, राइट। इन्हें आप फोटो रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा। व्हाट इज फोटो रिसेप्टर्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स आर फोटो रिसेप्टर्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं। रॉड प्रोवाइड विजन ड्यूरिंग डिम लाइट। अब जब लाइट कम होती है, अंधेरा होता है, उस समय जो आप इमेज देख पाते हो, जो ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो, दैट इज ड्यू टू दिस रॉड सेल्स। सो अंधेरे में दिखाने का काम आपका रॉड सेल्स करेगा। और वहीं जब लाइट होती है, ब्राइट लाइट होती है दिन के टाइम पे, कोन सेल्स आपको हेल्प करते हैं देखने में। तो ये याद रखना, इससे क्वेश्चंस आपके CAPF एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है, रॉड एंड कोन सेल्स से, राइट। रॉड एंड कोन सेल का जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिकली हमारा जो रेटिना है, इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ये मतलब नहीं है कि आपके बॉडी के अंदर लाइट जाते ही करंट लगता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे आपने पढ़ा होगा नर्व इम्पल्सेस, तो एक होता है केमिकल सिग्नल के थ्रू नर्व इम्पल्स कंडक्ट होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। तो जो रेटिना है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। ये स्ट्रक्चर है आपके रॉड सेल्स का एंड कोन सेल्स का। ये दीज आर द सेल्स ऑफ योर बॉडी। जैसे आपके बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, RBC, WBC, राइट, उसी तरह रॉड एंड कोन्स भी, दे आर द टाइप्स ऑफ सेल्स। इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनका नाम पड़ा है। कोन सेल्स कोन शेप में है, रॉड सेल्स आपके रॉड शेप में प्रेजेंट है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है देख लो। रॉड सेल्स जो होते हैं ये आपके मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन दी सेंटर ऑफ रेटिना। तो रेटिना के सेंटर वाले पोर्शन में आपको सबसे ज्यादा रॉड सेल्स मिलेंगे, जबकि कोन सेल्स जो होंगे ये पूरे रेटिना पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। मतलब अगर आपका ये रेटिना है पूरा, तो रॉड सेल्स यहीं कहीं सेंटर पे मिलेंगे, जबकि आपके कोन सेल्स आपको पूरे हर जगह रेटिना पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे। विजुअल एक्यूटी की बात करें तो रॉड सेल्स की विजुअल एक्यूटी हाई होती है। क्यों? क्योंकि इसको अंधेरे में देखना पड़ता है, जबकि कोन सेल्स को दिन दिन में देखना होता है। तो यहाँ पे जो विजुअल एक्यूटी होती है दैट इज योर लो। विजुअल पिगमेंट कंटेन आइडोप्सिन।
यहाँ पे रॉड सेल्स में जो आपको पिगमेंट मिलती है दैट इज आइडोप्सिन, एंड कोन सेल्स में जो पिगमेंट होती है दैट इज योर रोडोप्सिन। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि रॉड और कोन सेल्स में कौन सी पिगमेंट होती है। ओवरऑल जो हमारे रॉड सेल्स होते हैं, जब लाइट कम होती है, डिम होती है, तब ये हेल्प करते हैं विजन में। कोन सेल्स हमारे कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो जो भी लाल हरा नीला कलर आप देख पाते हो दैट इज ड्यू टू द कोन सेल्स। याद करना बहुत इजी है, कोन से कलर, ठीक है। एंड डिटेल विजन इन द ब्राइट लाइट, सो लाइट में आपको ये हेल्प करते हैं देखने के लिए। आई होप ये स्ट्रक्चर सभी को क्लियर है। इतना अगर आपने डिफरेंस याद कर लिया तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट, ऑप्टिक नर्व्स। अब जो ये ऑप्टिक नर्व्स है ना, इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। अब रेटिना ने जो इम्पल्स, जो लाइट एनर्जी ली है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में जाएगा, राइट। देखो ऑप्टिक नर्व क्या है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ना, दीज आर द ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। इट क्रिएट्स अ ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया होता है जहां पे आपको कोई फोटो रिसेप्टर देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको ऑप्टिक नर्व के पास ही एक रीजन होगा, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ब्रेन टेक्स इन्वर्टेड इमेज एंड फ्लिप्स इट सो दैट वी कैन सी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो भी ऑब्जेक्ट आपके ब्रेन में बनता है, राइट, वो इन्वर्टेड बन रहा है। जैसे अगर आप मुझे अभी देख पा रहे हो तो आपको मैं सीधी खड़ी हुई दिख रही हूँ, लेकिन आपके ब्रेन में मेरी जो इमेज है वो अपोजिट बनी, उल्टा बना होगा, राइट, तभी आप मुझे ऐसे सीधा देख पा रहे हो। तो हमेशा याद रखना, ब्रेन में जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, तभी यू कैन सी मी द स्ट्रेट वन, ठीक है। सो हियर वी हैव अ आई से देखिए ये जो ऑप्टिक नर्व है ये आपकी ब्रेन तक पहुंची, यहीं पे ब्रेन में आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट हमारे आई का वो एरिया होता है, वो रीजन होता है जहां पे आपको कोई भी फोटो रिसेप्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये देखो ये वो पॉइंट है जहां पे कोई भी ना रॉड सेल्स होंगे ना कोन सेल्स होंगे, ठीक है, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा गया है। एक और स्ट्रक्चर है मैक्यूला लूटिया, जिसको कि आप फोबिया कहते हो। ये येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट होता है हमारे सेंट्रल पिट में, यहाँ पे आपको केवल कोन सेल्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये पॉइंट भी याद नोट कर लेना। ये देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर फोबिया। इस स्ट्रक्चर में आपको केवल कोन सेल्स मिलेंगे, राइट, कोई रॉड सेल्स नहीं मिलेंगे, और इसका जो दूसरा नाम है दैट इज योर मैक्यूला लूटिया। दो और स्ट्रक्चर थे, एक्वस चैम्बर एंड योर विट्रस चैम्बर। एक्वस वाला कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है, राइट। अगर ये आपका कॉर्निया है, दिस इज योर लेंस, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है दैट इज योर एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर का काम होता है आपके आईज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। विट्रस चैम्बर जो है यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, दैट इज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ योर आई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मैकेनिज्म ऑफ आई। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है आपके आंखों में। सबसे पहले जो लाइट है वो आपके ऑब्जेक्ट से, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो आपके आईज के अंदर आती है, राइट, इट एंटर्स इनटू द आई। कहाँ से आई लाइट एंटर करेगी? थ्रू द कॉर्निया, ये इंपॉर्टेंट है, एंड द प्यूपिल। कॉर्निया से होता हुआ लाइट प्यूपिल, प्यूपिल से होता हुआ लाइट लेंस, लेंस से होता हुआ आपके रेटिना पे जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है याद रखना, ठीक है, कॉर्निया से प्यूपिल, प्यूपिल से लेंस, लेंस से रेटिना पे। The lens focus the light ray to form a real inverted and highly diminished image। अब जब लाइट आपके लेंस से होता हुआ रेटिना पे जा रहा है तो कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है और डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। द सेंसरी सेल्स जो हमारे रॉड और कोन सेल्स होते हैं रेटिना में, वो एक्टिवेट होते हैं जैसे ही उन पे लाइट जाती है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टिमुलेट होता है। ऑप्टिक नर्व उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करते हैं, ब्रेन तक ले जाते हैं, ब्रेन उनको इंटरप्रेट करता है एंड देन इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द करेक्शंस, लाइक हमारे आई में कुछ डिफेक्ट भी हो जाते हैं कभी कभी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के। इससे क्वेश्चंस जनरली आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखो मायोपिया जो है इसको आप शॉर्ट साइटेडनेस कहते हो। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब पास की चीजें आपको दिखती हैं, दूर की चीजें आप नहीं देख पाते हो। वही हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि हाइपरमेट्रोपिया आपका लॉन्ग साइटेडनेस है। दैट मीन्स कि आप दूर की चीजें क्लियरली देख पाओगे लेकिन पास की चीजें नहीं देख सकते हो, ठीक है। मायोपिया में जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं सीन क्लियरली बट नॉट द डिस्टेंट वन, सेम वही पॉइंट हाइपरमेट्रोपिया में इसका जस्ट अपोजिट है, राइट। People with this defect, the image is formed in the front of retina. अब होता क्या है कि जिनको भी, जो भी मायोपिया से सफर कर रहे होते हैं, वहां पे जो इमेज बन रही होती है वो रेटिना पे नहीं बनती है, रेटिना से थोड़ा सा आगे बन रही होती है, राइट, फ्रंट में बन रही होती है। वहीं हाइपरमेट्रोपिया के केस में इमेज जो है रेटिना के पीछे बन रही होती है, बिहाइंड द रेटिना बन रही होती है। इसको मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ, ठीक है। देखो ये आपकी मायोपिक आई है, राइट। इमेज कहाँ बनना चाहिए? बनना चाहिए यहाँ पे, लेकिन बन कहाँ रहा है? यहाँ पे आपका बन रहा है सेंटर में, ठीक है, रेटिना के फ्रंट में। वही हाइपरमेट्रोपिया में देखो रेटिना के बिहाइंड आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, दिस इफेक्ट इज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। तो यूजुअली मायोपिया कब हो रहा होता है? जब आपके आई का कर्वेचर, जो साइज होता है, इलोंगेट करता है, बड़ा हो जाता है, राइट। उस केस में जो इमेज है वो फ्रंट में बनना शुरू हो जाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो फोकल लेंथ होता है आई का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए पीछे को इमेज बन रही होती है। और ये तब होता है जब साइज, हमारे आई बॉल की जो साइज है वो छोटी हो जाती है। तो ये केस याद रखना, यहाँ पे जो आई बॉल की साइज है वो स्मॉल हो जाती है और इस केस में जो हमारा आई है, साइज है आई का, वो लार्ज होता है, इलोंगेट हो जाता है। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आप कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए आप कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं, राइट। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखो, सीधा मायोपिया में आपको कहाँ इमेज मिल रही है? फ्रंट में। हाइपरमेट्रोपिया में बिहाइंड में इमेज मिल रही है। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द डिजीजेस ऑफ द आई गाइस। एस्टिग्मेटिज्म। अब देखो एस्टिग्मेटिज्म जो होता है, दिस इज इन दिस केस हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो हमारी आई होती है, इट कैन नॉट फोकस एन ऑब्जेक्ट्स इमेज ऑन अ सिंगल पॉइंट ऑफ द रेटिना। मतलब जो भी लाइट एंटर कर रही है, राइट, जो भी इमेज बन रहा है वो एक सिंगल पॉइंट पे नहीं बनता है, अलग अलग जगह पे बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म के केस में हमें ब्लर्ड दिखने लगता है, को हम फोकस नहीं कर पाते हैं किसी एक जगह पर और हमें हर जगह चीज़ें एकदम ब्लर सी दिखने लगती हैं। वाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज इज नॉट फॉर्म्ड एन अ प्रॉपर पॉइंट, ठीक है। कॉर्निया इस केस में ओवल हो जाता है। नॉर्मल स्फेरिकल शेप की जगह हमारा जो कॉर्निया का शेप है वो ओवल शेप हो जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे जब हमारे आई का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है स्फेरिकल से, तो आपको एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ब्लर्ड विजन्स होता है, सम टाइप्स कैन बी करेक्टेड विद द लेंसेज। तो लेंस को चेंज करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। ग्लाउकोमा। नाउ ग्लाउकोमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो बहुत डेंजरस है। ग्लाउकोमा ग्रुप ऑफ डिजीज, कई सारे डिजीज एक साथ होते हैं तो आपको ग्लाउकोमा होता है। बेसिकली ग्लाउकोमा के केस में हमारा जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो डैमेज हो जाता है, तो ये ग्लाउकोमा की प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या करता है? हमारे ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करता है। गैंग्लियन सेल्स हमारे लॉस हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम कभी कभी अंधे, मतलब आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ग्रेजुअल लॉस ऑफ साइट एंड इवेंचुअली ब्लाइंडनेस। तो धीरे धीरे पहले कम दिखेगा और धीरे धीरे होते होते आप बिल्कुल कुछ भी नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी आई का चेकअप रेगुलरली कराते रहना है। बहुत ऐसा नहीं है कि ये ट्रीट नहीं कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराओगे तो ये डिजीज जो है आपकी सही भी हो जाती है।
कैटरेक्ट विच इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज, राइट, ओल्ड एज में यूजुअली ये जो कैटरेक्ट है कॉमन है, राइट। इस केस में क्या होता है, क्लाउडिंग फॉर्म्स इन द लेंस ड्यू टू डीनेचरिंग ऑफ द लेंस प्रोटीन। तो अब जो लेंस की प्रोटीन होती है जब वो डीनेचर्ड होती है तो वो सारी प्रोटीन हमारे लेंस के आगे आके फैल जाती है, जिसकी वजह से एक क्लाउडी अपीयरेंस आ जाता है। तो अब क्या होता है, लाइट जो होती है वो प्रॉपर एंटर नहीं कर पाती है, दैट इज कॉल्ड एज कैटरेक्ट। इट ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज ऑफ लाइट कॉजेज बाई एज। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये डिजीज होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। रिमूव्ड बाई सर्जरी, आजकल सर्जरी से कैटरेक्ट को करेक्ट करना बहुत आसान हो गया है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप जा करके डॉक्टर से इसको ट्रीट करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज, सो बेसिकली ये आर्टिफिशियल लेंस होता है जो कि कॉर्निया पे रखा जाता है, प्लेस्ड ओवर कॉर्निया, सेम एज ग्लासेस। तो कुछ लोग होते हैं जो स्पेक्स लगाते हैं, कुछ लोग स्पेक्स नहीं लगाना चाहते हैं तो वो स्पेक्स की जगह लेंसेज को यूज करते हैं, वही लेंस आपकी कॉन्टैक्ट लेंस कहलाती है, राइट। इसको आप मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया दोनों के लिए ही यूज कर सकते हैं, मतलब दूर या पास दोनों ही देख सकते हैं। ऑल्सो यूज फॉर कॉस्मेटिक पर्पज, लाइक कुछ लोग हॉलीवुड वगैरह में आपने देखा होगा कलर नीली पीली लाल आंखें होती हैं, तो दैट इज योर nothing but the contact lenses only. So with this we are end up this session, right? अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो एज मेनी एज यू कैन से। थैंक यू।